करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था और उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, सेम उसी की तरह है, कारण सहित बताना है आपने। पहला है आपके पास ए कुछ टू गिवन है, आपके पास ये दिया आपको 2,3 और बी दे दिया है x, जहाँ x समीकरण किसका हल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल है। ठीक है, अब हमने इसका हल निकालना है। तो देखो समीकरण है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं आपको पता है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 6 है, तो 1 × 6 इक्वल टू 6। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं यानी गुणनखंड करने के जोड़कर 5 आए, यानी 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, x प्लस 3 आ गया यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो ये भी x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो गया -2, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आ गया -3। यानी x की वैल्यूज जो आ गई वो आ गई -2 और -3, ये है। तो इसलिए इसका जो इसलिए b कुछ टू आ जाएगा आपके पास -2, -3, क्योंकि a है 2, 3, ये है -2, -3, इसलिए a डज नॉट इक्वल्स टू b, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा आपको। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि a शब्द फॉलो का एक अक्षर है। a जो है शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो का एक अक्षर का आपको मालूम है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। एफ है, इसमें एक बार लिख दिया, ओ 2 बार है उसके लिए एक ही बार लिखेंगे, एल भी 2 बार है उसके लिए एक ही बार लिखेंगे, और डब्लू एक बार है एक बार लिख दिया। ठीक है, और बी हमारे पास है वॉल्फ का, यानी डब्लू ओ एल और एफ। आपको पता है डब्लू ओ एल एफ यहाँ भी है, डब्लू ओ एल एफ यहाँ भी है, दोनों से में, या हम इसको केवल क्या इसका सीक्वेंस बदला हुआ है, इसके लिए हम बोलेंगे कि a इक्वल्स टू बी, आंसर। ठीक है, ये था आपके पास 5वां क्वेश्चन। अब आ जाते हैं छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इसमें भी हमने समान समुच्चय चयन करने हैं, लेकिन बहुत सारे दे रखे हैं h तक, खुद से देखना है कौन सा बराबर है। देखिए हम प्रश्न में ही देख के समझ जाते हैं। 2, 4, 8, 12, कहीं आपको ये 4 डिजिट दिख रही है, देखो 4, 8, 12 है, लेकिन 2 की जगह यहाँ 14 है, ये भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2, 4, 8, 12 जैसा कुछ भी नहीं है। बी को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, सीधे डी में ही देख लीजिए 1, 2, 3, 4, ये बराबर है। तो हम बोलेंगे क्योंकि बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड डी इक्वल्स टू 3, 1, 4, 2, तो इसके अवयव क्या है, अवयव समान है, इसलिए b बराबर तो हो गया d, एक तो ये हो गया। ठीक है, और देखिए -1, 1, 1, -1, देखो यहाँ पे भी e n g, देखिए क्या है कि अवयव समान है, ए एंड जी के भी अवयव समान है। ठीक है, इसलिए e बराबर भी g हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे कुछ भी समान नहीं है, तो केवल समान समुच्चय छांटने थे, तो 2 इसमें समान समुच्चय बी डी और ए जी। ठीक है, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, लेकिन उससे पहले के जो टॉपिक है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास उप समुच्चय यानी सेट। समुच्चय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, किसी भी प्रकार का एक संग्रह के लिए या फिर समूह के लिए हम समुच्चय बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होना अनिवार्य होता है, उसमें सुपरिभाषित होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर है उप समुच्चय। उप समुच्चय नाम से समझ आ रहा होगा, समुच्चय का एक पार्ट, यानी यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार से हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी है, तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, इसे इस तरीके से
सी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, इसे बोलते हैं सबसेट। ठीक है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। लिखकर व्यक्त करते हैं। यदि ए 3 4 5 है और बी 1 2 3 4 5 है, तो देखो 3 4 5 ए के अवयव है और वो ए में है, यानी बी में ए के भी अवयव हैं, तो यानी बी जो होगा, सॉरी ए जो होगा वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, क्योंकि बड़ा कौन है इसमें, बी है, इसके कुछ पार्ट में ए भी है, तो ए इसका सबसेट हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब देखते हैं अगला, उचित या वास्तविक उपसमुच्चय। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उचित या वास्तविक उपसमुच्चय। देखो, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, ठीक है, सबसेट तो था लेकिन इक्वल नहीं था, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। जो ए होगा वो ए का उचित समुच्चय कहलाएगा। जैसे ए देखो 1 2 है, यहाँ बी है 1 2 3 है, और सी है 1 2 3 है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों और ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए सबसेट है, उपसमुच्चय है बी का, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। ये कंडीशन है पहली। दूसरा, यहाँ पे हमें दिख रहा है बी और सी बराबर भी हैं, और बी और सी का उपसमुच्चय भी कहलाएगा, क्योंकि दोनों सेम है अवयव। यहाँ पर भी बी और सी एक दूसरे से केवल उपसमुच्चय कहलाएंगे केवल, लेकिन ये उचित समुच्चय नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि b इक्वस टू सी है, b डज नॉट इक्वस टू सी होता, यानी बराबर नहीं होता, तब ये भी उचित उपसमुच्चय कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अधिसमुच्चय, अधि है, ठीक है, अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट कहते हैं इसे। यदि a सपोज दैट ये दे रखा 1 2, b दे रखा 1 2 3 4, तो हमें मालूम है a सबसेट है b का, a बराबर नहीं है b के, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने, तो यहाँ b a का अधिसमुच्चय कहलाएगा। a क्या कहलाता था इससे पहले, a b का उचित उपसमुच्चय था, और यहाँ पे b a का अधिसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अभी तक हम a की परिभाषा बोल रहे थे ना, a क्या है, b का उचित उपसमुच्चय, लेकिन b क्या होगा ये भी तो बताना है, तो b इसका अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसको इस तरीके से उसके नीचे डंडा नहीं लगाते हैं। ठीक है, उल्टा b इज अ सुपर सेट ऑफ a। ठीक, एक चीज़ और, जो फाई होता है यानी रिक्त समुच्चय होता है, यानी नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं जिसे, ये हमेशा से सबसेट होता है किसी भी समुच्चय का। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अथवा ए रिक्त समुच्चय का अधिसमुच्चय होगा। ठीक है, उल्टा। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली योग्य बात है। अब आ जाते हैं घात समुच्चय पे। घात समुच्चय, नाम से समझ आ रहा है घात पावर की बात हो रही है। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों को समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। अच्छा, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय, यानी कोई एक, जैसे एग्जांपल से समझो, समुच्चय ए दे रखा 1 2 3, तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे, पहला तो फाई अभी पढ़ा हमने, दूसरा एक भी हो सकता है, 2 3 या 1 2 या 2 3 या 3 1 या फिर पूरा 1 2 3। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं उपसमुच्चय के समुच्चय हैं, ये सब के सब घात समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी संख्या कैसे निकालते हैं, इनकी संख्या जो निकाली जाती है वो अवयवों की संख्या होती है Na बराबर x, तो a के घात समुच्चय की संख्या हो जाती है 2 की पावर x। ये ध्यान रखने योग्य बात है, 2 की पावर x कैसे, जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लो, a में थे अवयव 1 2 3, यानी अवयव की संख्या है 3, तो घात समुच्चय की संख्या 2 की पावर x, अवयव अगर x है, अवयव अगर 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 8 होने चाहिए उपसमुच्चयों की संख्या। था देख लो, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल नंबर हो जाए, उपसमुच्चयों की संख्या हो गई 8। ठीक है, तो इसे बोला जाता है घात समुच्चय। नेक्स्ट है आपके पास सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, किसी दिए गए समुच्चय के संदर्भ में, कोई भी समुच्चय दिया है उसके संदर्भ में वह समुच्चय जो विचारणीय समुच्चय और उसके जैसे सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो। यानी जैसे सपोज दैट आपको दे दिया a बराबर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, अब b दे दिया
A E I O U ये स्वर दे दिए, केवल ABC दे दिया। तो U जो होगा सार्वत्रिक, इसके संदर्भ में ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर है ना, तो इसके संदर्भ में अंग्रेजी के वर्णमाला के सारे अक्षर होने चाहिए। तो यानी यहाँ पर जो सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय होगा वो A से लेके Z तक होगा। यानी यहाँ पे देखिए U इक्वल टू सीधे सीधे आ गया आपके पास ABCD पूरा लास्ट तक XYZ तक। ठीक है, यानी जैसे अगर सपोज दैट एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए x, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है और x इज जो है वो है 10 से छोटा। ठीक है, तो सीधे सीधे तथा ये है A। ठीक है, B दे रखा आपको 1 2 3, C दे रखा आपको 4 6 9। ठीक है, ये दे दिया आपको। ठीक है, तो A क्या होगा आपका, A आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि x से 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर B और C और A, देखो B सबसेट होगा A का, C भी सबसेट होगा A का। ठीक है, क्योंकि दोनों A में पाए जाते हैं। और A क्या होगा, A होगा B एंड C का अधिसमुच्चय। और इसी को हम यहाँ पर इस कंडीशन में U करके भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं ज़रा। हमें मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, देखिए U करके हमें दे सकते हैं कहीं पे भी। U दे दिया हमें 1 2 3 4 5। ठीक है, और बोला A दे दिया आपको 1 और 2। ठीक है, तो अगर हमें निकालना हो U माइनस A, तो इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 3 4 5। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम जो सार्वत्रिक समुच्चय का सीधा सा अर्थ हो गया कि किसी दिए गए समुच्चय के संदर्भ में वह समुच्चय जो विचारणीय समुच्चय है और उसके जैसे सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय है, तो वो सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय कहलाता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको, A बराबर ABC, B बराबर AIEOU। तो यूनिवर्सल जो होगा वो इस संदर्भ में क्या हो सकता है, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A से Z तक ही होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ठीक है, ये था आपके पास समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय तक। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रश्नावली 1.3। तो सबसे पहले इसके हम उदाहरण वगैरह पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।